हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हम स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अब तक हमने जो है मेल और फीमेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होते हैं और उससे पहले जो है कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जैसे एंथर और ओवरी जो है उसके अंदर कैसे डेवलप होते हैं उस प्रोसेस को पढ़ा। आज हमने जो है देखना है कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि एक बार जब ये गैमेट प्रोड्यूस हो गए तो मेल फीमेल जो है मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता है, उस सारे प्रोसेस को आज देखेंगे। ठीक है, लेकिन पॉलिनेशन से पहले जो है हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? हम स्ट्रक्चर देखेंगे एम्ब्रियो सैक का, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जैसे है फीमेल गैमेटोफाइट के तौर पे जो है काम करता है प्लांट के अंदर। जैसे मेल गैमेटोफाइट के तौर पे क्या काम करता है पोलन ग्रेन, वैसे ही एम्ब्रियो सैक जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट के तौर पे काम करता है प्लांट्स के अंदर। अगर एक एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर देखें तो ओवल शेप का होता है। किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। अब ओवल शेप का होता है, इसके अलावा 70% जो है 70 to 80% लिख लो, 80% प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो है ओवल शेप होता है और 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, मतलब 7 सेल प्रेजेंट होते हैं और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अब देखते हैं कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कहां होते हैं। जैसा कि आपने डेवलपमेंट में पढ़ा, ठीक है, कि न्यूक्लियस जो होता है ओव्यूल के अंदर सबसे बाहर से इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में जो है माइक्रोपिलर एंड पे एक सेल जो है, ठीक है, एक सेल जो है वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक बनाता है। और एम्ब्रियो सैक बनाने से पहले जो इसको आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। कौन सा बनाता है? आर्चिस्पोरियल सेल। उसकी डिवीजन होती है, मेयोसिस होती है, उससे 4 सेल बनते हैं मेयोसिस से, ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। 4 में से जो है मेगास्पोर्स कहते हैं। 4 में से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही जो क्या रहता है, उनमें से एक ही जो है फंक्शनल रहता है, मैक्सिमम केसेस में 80%। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो सैक जो है मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसा होता है उसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के ये ऊपर मान लो कि माइक्रोपिलर एंड ये वाली हमने ओव्यूल को उठा के यहाँ पे रख दिया है और ये माइक्रोपाइल एंड आपको पता है कि जहां पे जो कोर लाइक स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल के अंदर उसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल एंड। तो ये मैंने मान लिया माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है, और ये दूसरा इसके अपोजिट में हमेशा क्या होता है? चिलाजल एंड। ठीक है, 2 चीजें होगी। अब यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड पे जो क्या होता है? 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो पायरिफॉर्म होते हैं। पायरिफॉर्म का मतलब है पेयर शेप्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? पेयर शेप। ये 3 सेल जो होते हैं उसमें से 2 छोटे होते हैं और एक लार्ज होता है। द लार्ज वन जो है इट इज एग सेल। इसको क्या कहते हैं? एग सेल भी कहते हैं या ऊफेयर कहते हैं, एग सेल या ऊफेयर। और इसके साथ में जो 2 स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 सेल ये होगी। अब दूसरा जो है उसके अपोजिट चिलाजल एंड में भी 3 सेल्स प्रेजेंट होंगे। कितने सेल्स प्रेजेंट होंगे? 3 सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके अपोजिट में भी। ठीक है, अब ये जो सिनर्जिड्स हैं इनके ऊपर जो फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। क्या? फिंगर लाइक, जिसको हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, तो ये आ गया फिलीफॉर्म अपरेटस हमारे पास। इसके बाद जो है सेंटर में हमारे पास 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होती है। कितनी? 2 न्यूक्लियर। जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था हमने क्या देखा कि जो एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है वो मेगास्पोर जो है लार्ज होता है और उसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, उससे 2 बनते हैं। फिर वो दोनों जो है अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, फिर दोनों डिवाइड होकर जो है 4 सेल्स बनाते हैं। फिर 4 में से एक सेल जो है दोनों साइड से सेंटर की तरफ आ जाता है और साइड में 3 रहते हैं। जो माइक्रोपिलर एंड पे रहते हैं वो उनसे बना फिर हमारे पास जो है ये सारा बन गया एग अपरेटस। किसको मिला के कहते हैं? एग अपरेटस। सिनर्जिड सेल्स और एग सेल को मिला के हम कहते हैं एग अपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस एक अलग चीज है और एग अपरेटस इन तीनों सेलों को मिला के कहते हैं। और यहाँ पे इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। सेंट्रली प्लेस्ड
पोलर न्यूक्लियर, यहाँ के सेंट्रली प्लेस पोलर न्यूक्लियर। अब ये कुछ देर के बाद जैसे ही थोड़ा सा मीन जो है मैचुरेशन का इसका टाइम आता है तो क्या होता है कि दोनों के दोनों न्यूक्लियर जो है फ्यूज हो जाते हैं आपस में, और यहाँ पे क्या बनता है डिप्लॉइड न्यूक्लियर बन जाता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। उसके बाद जो है अब हम पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन जो एक एंथर के ऊपर बना था, एंथर जब ब्रेकअप होता है, एंथर का जब बॉल ब्रेक होती है तो पोलन ग्रेन जो रिलीज होता है तो कैसे फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, उसके लिए हम प्रोसेस पूरा आगे पढ़ेंगे। उस प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास है पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower or different flowers. ठीक है, तो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन है। क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, या तो सेम फ्लावर में ही जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा या डिफरेंट फ्लावर्स में ट्रांसफर होगा, उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए, अब जो पोलन ग्रेन जो है एक बार एंथर पे बन गया वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा, उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। तो टाइप्स क्या है इसकी? दो तरीके से हो सकता है। अगर हमारे पास सेम फ्लावर है, क्या है? अगर हमारे पास सेम फ्लावर है तो सेम फ्लावर के अंदर मोस्टली जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि खुद ही अपने अंदर होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक चीज, अगर डिफरेंट फ्लावर्स हैं, सेम प्लांट्स पे हैं तब भी सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट पे हैं तो तब भी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर उसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दो टाइप्स हैं। सबसे पहले कितनी टाइप्स? अब टाइप्स जो पढ़ रहे हैं, टाइप्स में क्या है? टाइप्स में सबसे पहले जो है हमने देखना कि पोलन ग्रेन कौन से फ्लावर से, क्या सेम फ्लावर के अंदर जो है दोनों चीजें मेल और फीमेल पार्ट्स हैं या नहीं है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसके बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ flowers involved. If the sexual organs are present in the same flower, it is known as self-pollination. And on the other hand, if the sexual organs are present on different flowers and simultaneously the different plants, it is called cross-pollination. एक चीज का खास ध्यान रखना आपने कि एक हमारे पास प्लांट है, अगर इसके ऊपर कोई भी कहीं पे भी फ्लावर हो या अपने ही फ्लावर के ऊपर जो हो, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दो प्लांट्स इन्वॉल्व हैं हमारे पास, दो प्लांट्स के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन जो है फिर से हमारे पास दो टाइप है। सेल्फ पॉलिनेशन पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर, सिंगल फ्लावर इज इन्वॉल्व, सिंगल फ्लावर इज इन्वॉल्व। ठीक है, एक ही फ्लावर जो है इन्वॉल्व होता है। द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड सो द पोलन ग्रेन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टिग्मा टू फ्लावर इन द सेम स्टिग्मा नॉट स्टिग्मा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप जो है इसमें वो है जीटोनोगेमी। ठीक है, अब जीटोनोगेमी, जीटोन का मतलब होता है नेबर। क्या होता है? नेबर। नेबर का मतलब पड़ोसी हो गया। ठीक है, अब जो पड़ोस में रहे मीन्स एक ही फ्लावर जो है उसके पड़ोस में जब दूसरा फ्लावर हो प्लांट के ऊपर, ऐसा केस मोस्टली किसमें होता है? जहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो। ठीक है, क्या हो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, लेकिन दोनों किस्म की जो फ्लावर्स, मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट में पाए जाए लेकिन अलग अलग जो ब्रांचेस पे पाए जाए।
तो यहाँ पे क्या होता है, मेल से फीमेल जो पार्ट पे जो है वो पोलन ग्रैंड ट्रांसफर होता है, सेम प्लांट में होता है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जिटोनोगेमी इट इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑकर्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, or we can say the anther of one flower to the stigma of another flower present on the same plant। तो ये हो गया क्या आपके पास, जिटोनोगेमी। ठीक है, ये हो गया जिटोनोगेमी। अब इसके बाद जो है एक और चीज होती है ऑटोगेमी के केस में, अगर हम देखें तो ऑटोगेमी जो है इसमें होमोगेमी एक चीज है, होमोगेमी का मतलब भी जो है सेम फ्लावर के अंदर होमो, व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑकर्स फ्रॉम द स्टिग्मा anther of the flower to the stigma of the same flower is known as homogamy। but homogamy is again divided into, एक और चीज है, एक ही फ्लावर पे कब हो सकती है पॉलिनेशन, दो तरीके से हो सकती है, जब क्लिस्टोगेमी हो। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है, क्लिस्टो का मतलब होता है हिडन, और गैमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। तो हिडन मैरिज का मतलब है छुपा हुआ मैरिज। तो इसमें क्या होता है, क्लिस्टोगेमी में फ्लावर्स खुलते ही नहीं, जो फ्लावर्स हैं वो खुलते ही नहीं, और जब फ्लावर्स नहीं खुलेंगे पहले ही जो है मेल और फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पे पहले ही ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद फ्लावर्स खुलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऐसे फ्लावर जो नहीं खुलते, पॉलिनेशन से पहले नहीं खुलते, उनको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। और जो फ्लावर खुले रहते हैं, ठीक है, जो पहले मैच्योरेशन से पहले खुल जाते हैं, उनको कहते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स। क्या कहते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा क्या, ऑटोगेमी और सेलफ पॉलिनेशन। ठीक है, सेलफ पॉलिनेशन में देखो आप, तो इसको हम ऑटोगेमी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑटोगेमी और सेलफ पॉलिनेशन ऑलमोस्ट जो है साइनोनिम्स हैं। तो ऑटोगेमी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ओके, और different flowers present on the same plant। When the flowers remain closed and pollination occurs before the opening of the flowers, it is known as clistogamy। But when the flowers remain open and pollination occurs afterwards, it is known, such type of flowers are known as chasmogamous flowers, and the process is known as chasmogamy। And now we have cross pollination। आगे है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है आपको पहले बता दिया मैंने कि जो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर। ठीक है, जैसे करके अगर ऑटोगेमी की बात कर रहे हो आप, ऑटोगेमी तो कैथर है। ठीक है, कैथर एंथस, कभी सर्च कर लेना, ये फ्लावर यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, कैथर एंथस में पाया जाता है। जिटोनोगेमी की बात करो, जिटोनोगेमी तो यहां पे आपको वायोला मिलेगा, ठीक है, ऑक्सैलिस मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं, जिटोनोगेमी, क्लिस्टोगेमी। फिर इसके बाद जो है हम बात करेंगे किसकी, जीनोगेमी। जीनोगेमी जो है, जीनोगेमी और इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। दिस इज द सेम थिंग अगेन, ये और ये एक ही चीज है। क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी एक ही चीज है। जीनोगेमी में क्या होता है, जीनोगेमी में हमारे पास दो डिफरेंट प्लांट्स हैं। ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, और दोनों डिफरेंट प्लांट्स के जो है, यहां मान लो ये फ्लावर के ऊपर एंथर बना दिया मैंने, और यहाँ पे मान लो ये जो है स्टिग्मा बना दिया। ठीक है, तो यहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा इसके नेक्स्ट पे स्टिग्मा पर। तो यहां पे क्योंकि पोलन ग्रेन्स के पास कोई खुद चलने का कोई साधन नहीं होता, कोई लोकोमोटिव नहीं होते हो, ठीक है, दे कैन नॉट मूव, इसलिए जो है
इनके लिए जो इनकी ट्रांसफर के लिए मतलब जीनोगेमी जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें ट्रांसफर जो होती है पोलन ग्रेन की, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, यहां पे रिक्वायर्स क्या करती है, इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट्स, एक्सटर्नल एजेंट्स। एक्सटर्नल एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट, ऐसी चीजें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसी नॉन लिविंग फोर्सेस जो क्या काम करती हैं, इस यहां पे जो पोलन ग्रेन बना उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल एजेंट्स और पॉलिनेटर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स, ठीक है। अब इन पॉलिनेटर्स के बेस पे मतलब जो है कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में एंथर से स्टिग्मा तक, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, ठीक है। तो उसके बेस पे जो है इस पॉलिनेशन को हमने डिवाइड किया हुआ है, किसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको हम कभी कभी ये भी आ जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो फैक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहले जो है नॉन लिविंग फोर्सेस देते हैं, नॉन लिविंग में कौन सी चीजें आती हैं जिससे पॉलिनेशन हो सकती है, उसमें क्या हो सकती है, हमारे पास विंड हो सकती है, विंड पॉलिनेशन, ठीक है, विंड पॉलिनेशन, हवा से जो पॉलिनेशन, इसको हम एनिमोफिली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनिमोफिली, ठीक है। एनिमो का मतलब होता है विंड, तो यहां पे जो है विंड से जो पॉलिनेशन हो उसको क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन और एनिमोफिली। अब एनिमोफिली के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स जो है बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उन पोलन ग्रेन्स के ऊपर जो है फेदरी लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, विंग्स होते हैं, और उसकी वजह से जो है हवा में बहुत देर तक रहते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्टिकी होते हैं, समझ आ गया। तो अब यहां पे जो है ड्राई होते हैं, सॉरी स्टिकी नहीं होते, ड्राई होते हैं, किसके, एनिमोफिली वाले जो भी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे करके आपने अगर देखा होगा, आप अगर पाइन वाले जो ट्रीज होते हैं उनके कई फॉरेस्ट में मई जून के बाद जो है अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा येलोइश पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है फैला हुआ होता है पूरे एरिया, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली में उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो एनिमोफिली में क्या होता है, हवा की हेल्प से जो है पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं। तो एनिमोफिली क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, the pollination in which wind acts as agent for the process, ठीक है, process of transfer of pollen grain। तो हमारे पास क्या है, ऐसी पॉलिनेशन इन विच विंड एक्ट्स एज एजेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जहां पे क्या करती है, विंड जो है, हवा जो है वो क्या काम करती है, वो जो है पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करती है और पोलन ग्रेन को एक जो है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाती है दूसरे प्लांट्स के। तो इसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। जैसे कहते हैं, एक सिंपली जो एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, अर्टिका एक जो है, अर्टिका, ठीक है, डायोइका, ठीक है, अर्टिका डायोइका जो है एक प्लांट पाया जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली उसको हम यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज उसमें शद्दर कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन एकदम से फटता है, ब्लास्ट टाइप होता है, गन पाउडर एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। तो फटता है और वहां से जो फैल जाता है पोलन ग्रेन और अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता है, स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। अब एनिमोफिली जो होती है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे, एनिमोफिली में जो फ्लावर्स कैसे होते हैं, किस टाइप की पॉलिनेशन होती है, तो एनिमोफिली में फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, फ्लावर्स आर स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब है उतने ज्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है, मतलब उतने इजिली आप उनको देख भी नहीं सकते, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है अच्छे से, उसके बाद आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल होते हैं,
कोई कलर नहीं होता, कभी कभी जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होते। तो दूसरा जो है, ना ही नेक्टर सिक्रीट करते हैं फ्लावर्स, ठीक है। दूसरा, ना ही उतने शोई होते हैं, पेटल सेपल्स कोई सेपरेशन नहीं होता उनमें खास। तो इसमें जो है जनरली क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है ये सिक्रीट करते हैं। लगभग अगर आप बात करो, एक कैनबिस वाला जो प्लांट है, भंग जिसको हम कहते हैं, भांग वाला एक प्लांट जो है लगभग 5 लाख तक जो है पोलन ग्रेन सिक्रीट करता है, एक सिंगल जो है प्लांट, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक रैंडम जो है मीटिंग होती है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की। बाकी वाले पोलन ग्रेन वेस्ट भी हो जाते हैं, जो स्टिग्मा तक पहुंचेगा वही जो है फर्टाइल कर पाएगा उसको। ये हो गया। इसके बाद हमारा एनिमोफिली के बाद दूसरा क्या है, वाटर। वाटर, ठीक है, पानी की बात होती है। अब पानी में क्या होता है कि पानी में आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स की बात करें हम तो वेलिसिनेरिया, ठीक है, हो गया हमारे पास जोस्टीरा है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो हैं इनमें क्या होता है कि जो भी पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, वो किसकी हेल्प से होते हैं, वाटर। तो इसकी वजह से वाटर के, इसलिए वाटर इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रो। हाइड्रो के पानी के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इस पॉलिनेशन को कहा जाता है हाइड्रोफिली। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली। सो हाइड्रोफिली इज द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन in which the pollen grain is transferred from anther to stigma of different plants with the help of water, ठीक है, किसकी हेल्प से, वाटर की। It takes place in some plants such as Vallisneria is there, Zostera is there, ठीक है। ऐसे जैसे प्लांट जो सबमर्ज्ड फॉर्म में मोस्टली रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है कौन हेल्प करता है पॉलिनेशन में, वाटर हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि Vallisneria की बात करें तो इसमें जो है 3 पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो वो 2 उनमें से बोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्या, जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर जो है वो डिटैच हो जाता है प्लांट से, छूट जाता है और पानी में तैरने लगता है ऊपर। और स्टिग्मा जो हमारे पास जो है, स्टिग्मा पानी से आके ऊपर जाके निकलता है और पानी पर, पानी की सतह तक जो है पहुंचता है, पानी की जो सरफेस तक पहुंचता है। और यहाँ पे इसके कंटेक्ट में जो है अपना क्या आता है, हमारा पोलन ग्रेन इसके उसमें आता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास वेलिसिनेरिया की बात की। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे जूफिली। जूफिली क्या होता है, एनिमल्स से, बहुत सारे एनिमल्स जैसे रोडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, चूहे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, या लिजर्ड्स होती हैं, ये भी बहुत सारे फूलों के आसपास जो बुशेस वगैरह में घूमते हैं, तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह पोलन ग्रेन को ले जाने में हेल्प करते हैं। तो जूफिली में क्या आ गया, जूफिली, और इसको हम क्या, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एनिमल पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे मैमल्स आ सकते हैं, रोडेंट्स आ सकते हैं, या फिर हम बीज वगैरह जो है, इंसेक्ट्स वगैरह को, इंसेक्ट्स के लिए हम अलग पढ़ते हैं लेकिन वो फिर भी एनिमल में आ सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन की बात करते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, जहां पे इंसेक्ट्स जो हैं वो एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो इंसेक्ट्स के लिए जो पॉलिनेशन है उसको कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स में, लगभग 80% प्लांट्स में जो है, 80% प्लांट्स, इनके अंदर जो है किसकी हेल्प से होती है पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स की हेल्प से। और इंसेक्ट्स की हेल्प से जो इनमें पॉलिनेशन होती है, वो प्लांट्स जो है क्या क्या मॉडिफिकेशन शो करते हैं उनके बारे में देखते हैं थोड़ा। एंटोमोफिलिस जो भी प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स बहुत शोई होते हैं, यूजुअली लार्ज होते हैं, अगर छोटे होंगे तो ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा मोस्टली यहाँ पे जितने भी हमारे जो फ्रूट वाले प्लांट्स हैं उनको बीज जो है पॉलिनेट करती हैं। और इंसेक्ट पॉलिनेशन में 3 टाइप के हो सकते हैं, जैसे करके मान लो बीटल्स हो सकती हैं, ठीक है। बीटल्स भी जो है क्या करती हैं, पॉलिनेट करती हैं। बीज होती हैं हमारे पास, ठीक है, बीज पॉलिनेशन करती हैं। फिर बटरफ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज हो गई, ठीक है। अब डिफरेंट क्या है, बीटल्स की बात करें, मोस्टली व्हाइट कलर के फ्लावर्स के ऊपर जो है ज्यादा जो है पॉलिनेशन बीटल्स करती है, ठीक है। इसके बाद बीज की बात करें तो ये क्या है, ऑरेंज,
येलो, ब्लू, ठीक है, पिंक, इन कलर के फ्लावर्स के ऊपर जो है मोस्टली बीज पॉलिनेशन करती है। बटरफ्लाई वगैरह जो है रेड फ्लावर्स के ऊपर जो है पॉलिनेशन करती है। अगर हम बीज की बात करें तो इनको रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं वो दिखाई नहीं देते, इसलिए मोस्टली रेड कलर की तरफ जो है कम अट्रैक्ट होती है बीज। रीजन ये है कि बीज जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज करती हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज करना जो है बीज के लिए, ठीक है, इससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में रेड कलर जो है वो ब्लैक कलर दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनेशन बाय बीज, ठीक है। इसमें आ गया बीटल्स, आ गया बटरफ्लाई आ गया। अब इसमें बहुत सारी फैमिलीज आती है, एग्जांपल्स के तौर पे सारे प्लांट्स आपके आसपास में जो है लगभग जो है इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। जैसे करके एप्पल वाला प्लांट आ गया, ठीक है, या रोजेसी फैमिली में कोई भी प्लांट्स आते हैं, ये सब लैमिएसी के अंदर जो है सब उसके अंदर आ जाते हैं, लैमिएसी वाले। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। 80% प्लांट्स जो है वो कौन किससे पॉलिनेशन होती है उनकी, एंटोमोफिली, मतलब जो है इंसेक्ट से। इसके बाद से कुछ बर्ड्स भी जो है कुछ प्लांट्स के अंदर जो है पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुनिया एक ट्री है, ठीक है, बहुनिया, ठीक है। ये जो है ये प्लांट जो है ये इसके ऊपर कौन जो है पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है, बैट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, बैट्स, चमगादड़ों की हेल्प से। और इसको कहते हैं कायरोटीरोफिली, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की पॉलिनेशन किन से होती है, ये आ गया, ठीक। डिफरेंट टाइप की पॉलिनेशन जो अभी तक हमने बस जो है अभी तक देखा पॉलिनेशन के अंदर हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि पॉलिनेशन होता क्या है, जब स्टिग्मा पे जो है पोलन ग्रेन पहुंचता है, कहां से, एंथर से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और जो स्टिग्मा तक पहुंचता है पोलन ग्रेन एंथर से, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सेम प्लांट पे हो सकता है या तो डिफरेंट प्लांट से होता है। सेम प्लांट पे होगा तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन इट इज आल्सो नोन एज this autogamy, and inside autogamy we have again two types, this autogamy, homogamy, and then is cleistogamy. Okay, we have chasmogamous plants in which plants remain open. In homogamy the pollination occurs on the same flower. Homogamy again can be divided into cleistogamy. In cleistogamy the flowers do not open until the pollination occurs, and on the other hand we also have bud pollination inside the homogamy. In bud pollination what is there, in bud pollination के अंदर क्या होता है कि अभी फ्लावर मैच्योर ही नहीं होता तो पहले ही जो पॉलिनेशन अंदर हो जाती है। क्लिस्टोगेमी और बड पॉलिनेशन लगभग एक जैसा ही, ठीक है, लेकिन फर्क इतना है कि क्लिस्टोगेमी में मैच्योर फ्लावर ओपन नहीं होते और बड पॉलिनेशन में पहले जो है फ्लावर के बाहर वाले पार्ट बाद में मैच्योर होते हैं, पहले अंदर जो है तो पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है जीटोनोगेमी की अगर हम बात करें, जब फ्लावर जो है ये पोलन ग्रेन जो जब है वो एंथर से स्टिग्मा पे जाए सेम प्लांट पे, लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट हो, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जीटोनोगेमी। इसके बाद थर्ड टाइप जो है हमारे पास, और सेकंड टाइप जनरली कंसीडर्ड सेकंड टाइप बिकॉज इट इज सेपरेट टाइप, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज जीनोगेमी। और जीनोगेमी जो है हमारे पास, जीनोगेमी के अंदर जो है हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो है फैक्टर है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिनेशन को, या हम इनको क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। आपको क्वेश्चन आता है राइट अबाउट डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो उसमें आपको इंसेक्ट्स डालना, बर्ड्स डालना, ये सारी जो है चीजें डालनी, ठीक है। पॉलिनेशन की टाइप आएगी तो आपको दो टाइप्स डालनी है, ऑटोगेमी, ठीक है, ये पहले सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, और फिर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो है बाकी वाली टाइप को एक्सप्लेन करना है। और इनकेस अगर एजेंट्स आता है, आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आता है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है लिखने हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिर जो है विंड है, फिर इसके अलावा जो वाटर है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ओके।